नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि स्कूल में अच्छे नंबर लाना ही होशियार होने का एकमात्र सबूत है? आज हम इसी सोच को चुनौती देने वाले हैं, जो ये मानती है कि स्मार्ट होने का बस एक ही रास्ता होता है। जरा सोचिए, उस स्टूडेंट के बारे में जिसे मैथ्स के सवाल हल करने में मुश्किल होती है। तो क्या हम उसे सिर्फ इसलिए कम होशियार मान लें? और उस कलाकार के बारे में क्या कहेंगे जो शायद कभी स्कूल भी नहीं गया, लेकिन उसके हाथ जब पत्थर को छूते हैं तो ऐसी जान डाल देते हैं कि वो मूर्तियां हजारों में बिकती हैं। या फिर उस मार्शल आर्टिस्ट को हम किन नंबरों में तोलेंगे, जिसकी हर एक चाल में गजब का कंट्रोल और समझ दिखती है? क्या ये सब बुद्धिमानी नहीं है? तो फिर हमारी समझ में गलती कहाँ हो रही है? चलिए, इस पूरी उलझन की जड़ तक चलते हैं। और ये जड़ है हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो अक्सर एक ही तरह की काबिलियत को सबसे ऊपर रखती है। होता क्या है कि हमारा सिस्टम अक्सर कुछ गिनी चुनी चीजों पर ही जोर देता है। अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं या नहीं, कितनी तेजी से मैथ सॉल्व कर लेते हैं, और जनरल नॉलेज कैसी है। पर इस दौड़ में ना जाने कितनी ही प्रतिभाएं पीछे छूट जाती हैं, जैसे कि कला, स्पोर्ट्स में हुनर, या फिर खुद को समझने की गहरी क्षमता। और इस एक तरफा सोच का सबसे बड़ा प्रतीक है पारंपरिक आईक्यू टेस्ट, जो इंटेलिजेंस को कुछ ही पैमानों में कैद करके रख देता है। ये पारंपरिक आईक्यू टेस्ट आखिर मापता क्या है? ज्यादातर लॉजिक, भाषा और मैथ से जुड़ी क्षमताएं। ये अकादमिक स्किल्स को मापने के लिए तो ठीक है, पर क्या इंसान की पूरी काबिलियत बस इतनी ही है? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर की, जिनकी एक थ्योरी ने इंटेलिजेंस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। प्रोफेसर गार्डनर ने एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कही। इंटेलिजेंस एक नहीं होती, बल्कि कई तरह की होती है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर इसका असर बहुत जबरदस्त था। तो गार्डनर की थ्योरी के बाद हम इंटेलिजेंस की एक संकरी गली से निकलकर इंटेलिजेंसेस के एक खुले मैदान में आ गए। उन्होंने हमें बताया कि स्मार्ट होने का कोई एक रास्ता नहीं है, बल्कि कई रास्ते हैं। तो चलिए एक एक करके इन रास्तों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं वर्ड स्मार्ट लोग। ये वो हैं जिन्हें भाषा से, शब्दों से प्यार होता है। इनकी वोकैबुलरी कमाल की होती है, और ये अपने बात को बहुत असरदार तरीके से कह सकते हैं। ऐसे लोग बेहतरीन लेखक, पत्रकार या वकील बन सकते हैं। दूसरे हैं नंबर स्मार्ट। ये वो लोग हैं जिन्हें हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा पहचानता है और सराहता भी है। ये लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने और नंबरों से खेलने में माहिर होते हैं। वैज्ञानिक, इंजीनियर और कोडर अक्सर इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं पिक्चर स्मार्ट लोग। इनकी खासियत ये होती है कि ये अपने दिमाग में ही दुनिया का एक 3D मैप बना सकते हैं। ये स्पेस, शेप्स और डिजाइन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब आप सोचिए, एक आर्किटेक्ट या एक पायलट के लिए ये हुनर कितना कीमती है। अब बात करते हैं बॉडी स्मार्ट लोगों की। ये अपने शरीर का इस्तेमाल बड़े ही कमाल के ढंग से करते हैं। एक एथलीट की फुर्ती, एक डांसर का ग्रेस, या फिर एक सर्जन के हाथों का सधा हुआ कंट्रोल, ये सब शारीरिक बुद्धिमत्ता के ही उदाहरण हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए संगीत सांस लेने जैसा होता है। वे धुन, ताल और सुर को दूसरों से कहीं बेहतर महसूस कर पाते हैं। ये है म्यूजिक स्मार्ट। ये म्यूजिक के पैटर्न को आसानी से पकड़ लेते हैं और शानदार म्यूजिशियन, सिंगर या कंपोजर बन सकते हैं। अगले हैं पीपल स्मार्ट। ये लोग दूसरों की भावनाओं, उनके इरादों को समझने में माहिर होते हैं। इनमें जबरदस्त सहानुभूति होती है, और यही खूबी इन्हें बेहतरीन टीचर, मैनेजर या सोशल वर्कर बनाती है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही गहरी इंटेलिजेंस की, सेल्फ स्मार्ट। ये वो लोग हैं जो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें अपनी ताकत का, अपनी कमजोरियों का और अपनी जिंदगी के मकसद का साफ साफ एहसास होता है। कई कामयाब एंटरप्रेन्योर्स और विचारक इसी कैटेगरी में आते हैं। और आखिर में आते हैं नेचर स्मार्ट। ये वो लोग हैं जिनका प्रकृति से गहरा कनेक्शन होता है। ये पत्तों को देखकर पेड़ पहचान सकते हैं, या हवा का रुख देखकर मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। ये बेहतरीन बायोलॉजिस्ट, किसान या जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो इन 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस को जानने के बाद असली सवाल ये उठता है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। ये कहावत असल में पूरी बात का निचोड़ बता देती है। हर इंसान की प्रतिभा का एक अलग सॉकेट होता है, और जब हम किसी को ऐसे रास्ते पर धकेलते हैं जो उसके नेचुरल टैलेंट से मेल नहीं खाता, तो हम असल में उसकी क्षमता को बढ़ने से ही रोक रहे होते हैं।
तो फिर आगे का रास्ता क्या है? हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हर किसी के अंदर छिपी अनोखी प्रतिभा को पहचाना जाए और उसे निखारा जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि जब हम हर किसी को एक ही तराजू में तौलते हैं तो हम बहुत सी प्रतिभाओं के साथ नाइंसाफी करते हैं। इस वन साइज फिट्स ऑल वाले नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमें एक नया नजरिया अपनाना होगा। सबसे पहला कदम, बच्चे की कुदरती प्रतिभा को पहचानिए। देखिए कि वो कौन सा काम करते हुए समय भूल जाता है, फिर उसे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज कीजिए और आखिर में उसे एक ऐसा रास्ता चुनने में मदद कीजिए जहां उसकी प्रतिभा सच में निखर कर सामने आए। तो अगली बार जब हम किसी को जज करें तो एक पल के लिए रुककर सोचें, क्या हम सच में उनकी काबिलियत देख पा रहे हैं या बस उन्हें अपने बनाए हुए एक छोटे से पैमाने पर माप रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हम अपने आसपास और खुद अपने अंदर की किस छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने से चूक रहे हैं?